जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। भजन 39:4। हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए और ये भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। यहाँ भजन का लिखने वाला ये कह रहा है कि मेरी आयु के कितने दिन बचे हैं या मेरा अंत कैसा होगा ये मुझे पता चल जाए। वैसे ये भजन दाऊद ने लिखा था और दाऊद अपनी पूरी उम्र में जाता है। स्कॉलर्स ऐसा कहते हैं कि ये यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी थी जो कि दाऊद ने की थी। भजन 90 और 12वीं आयत में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। टीच अस टू नंबर आवर डेज। दोनों ही भजनों में ये बात लिखी मिलती है कि हम कैलकुलेट कर सके कि हमारे दिन कितने बचे हैं। ये भजन मूसा ने लिखा था और मूसा भी इस बारे में कह रहा है कि हमको दिन गिनने की समझ मिल जाए। अब ये आज के समय में इसलिए जरूरी है क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और इंसान हर चीज को कैलकुलेट तो कर लेता है लेकिन सिर्फ अपने जाने का समय नहीं कैलकुलेट कर पाता। या कहीं न कहीं उसने इस चीज की प्लानिंग ही नहीं की होती है कि उसे एक दिन जाना है इस संसार से। इस दुनिया में हम हर चीज के लिए समय निकाल लेते हैं। हालांकि अन्य जाति लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनको अगर देखा जाए तो उन्हें अपने दिन गिनने की अकल या समझ नहीं होती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं उनके पास इतनी अकल जरूर होनी चाहिए कि उन्हें पता हो कि उनका दिन आने वाला है। ये जो दिन गिनने की समझ है ये यही है। अन्य जाति जिस तरह से अपने समय को निकाल रहे हैं या पास कर रहे हैं, क्या हम भी वैसा ही तो नहीं कर रहे? देखिए, एक अन्य जाति व्यक्ति होता है जिसे कोई अकाउंटेबिलिटी की फिक्र नहीं होती कि उसे परमेश्वर को लेखा देना है। वो बस अपनी जिंदगी के समय को ऐसे ही निकाल देता है। लेकिन विश्वासी लोगों के लिए भजन 31:15 में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। एक्चुअली जो मेरा समय है वो प्रभु आपका है, या मैं कितना जीऊंगा ये सब कुछ आपके हाथ में है प्रभु। एक इंसान को ऐसा ही सोचकर जीना चाहिए जो कि विश्वासी है। अगर आपको आपके दिन गिनने की समझ आ जाएगी तो ये जान लीजिए कि आप प्रभु के लिए कुछ करना भी चाहेंगे। आपने भी ऐसे मसीहों को देखा होगा जो सिर्फ अपने जीवन को जीते रहते हैं, उन्हें दिन गिनने की समझ ही नहीं होती। उनके पास बस सिर्फ शारीरिक बातों के लिए फोकस होता है, आत्मिक बातों के लिए कोई फोकस होता ही नहीं। आपको प्रभु यीशु मसीह की एक बात दिखाता हूँ जहाँ पता चलता है कि यीशु मसीह खुद कितने फोकस थे। यूहन्ना 9:4 में यीशु कहते हैं, जिसने मुझे भेजा है यानी कि पिता ने, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। इंग्लिश में देखिए लिखा है, व्हाइल इट इज डे, जब तक दिन है तब तक, क्योंकि इसके बाद वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। हर दिन की एक रात होती है दोस्तों, और यही है जो आपको समझना है। जब एक समय आएगा आप इस संसार में चाहकर भी कोई काम नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका समय पूरा हो चुका होगा। एक विश्वासी को उसके काम की सुधि रहती है जो कि उसे दिन ही में खत्म करना जरूरी है, वरना रात तो आ ही रही है जब आप काम नहीं कर सकेंगे। दिन गिनने की समझ यही है कि आप प्रभु के कामों में लगे रहें। हर विश्वासी को प्रभु के राज्य के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर है। जितने साल आप जी चुके हैं वो आपने बिता दिए हैं और वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। बुद्धिमान वही है जो दिन ही दिन में अपने काम को खत्म कर लेता है। हम में और यीशु मसीह में एक अंतर है। यीशु मसीह को अपना समय मालूम था, लेकिन हम में से किसी को भी अपना समय नहीं मालूम है। हमारे लिए अपने दिन को गिनना और भी ज्यादा जरूरी है। सबको जय मसीह की।